students, welcome back to your own channel AH Study Platform. Today we will solve the specimen question paper of 2025. This is very important for board exam 2025. So make sure watch the full video. Let's start the video. सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1. आप लोग जानते हो 15 MCQ आता है. क्वेश्चन नंबर 1, an aqueous solution of copper sulfate turn colorless on electrolysis. Which of the following could be the electrodes? कौन सा इलेक्ट्रोड्स है? P मीन्स है यहाँ पर एनोड कॉपर, कैथोड कॉपर. Q मीन्स दिया हुआ है एनोड प्लैटिनम, कैथोड कॉपर. R मीन्स दिया हुआ है एनोड कॉपर, कैथोड प्लैटिनम. इसमें से कौन सा करेक्ट है? इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली Q. क्वेश्चन नंबर 2 है, a compound P is heated in a test tube with sodium hydroxide solution. A red litmus paper held at the mouth of the test tube turns blue. Which of the following could compound P be? तो ये कंपाउंड P जो है कौन सा हो सकता है? जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट. Which is correct answer? अमोनियम सल्फेट. ओके. थर्ड क्वेश्चन है, which of the following would weigh the least? एटॉमिक मासेस C, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16 और सोडियम 23 दिया हुआ है. ऑप्शंस देख लेते हैं. 2 ग्राम आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ सोडियम, 22.4 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट HTP, 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम्स ऑफ कार्बन. कौन सा करेक्ट आंसर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका करेक्ट होगा डी. आंसर क्या होगा? डी. क्वेश्चन नंबर 4, द इक्वेशन बिलो शोज द रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट X एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. X प्लस H2SO4, XSO4 H2 यानी हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होगा इसमें. तो ये X का मतलब क्या है? विच पार्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंपाउंड XSO4. ऑप्शन दिया हुआ है नंबर ए इलेक्ट्रॉन्स, बी ओनली पॉजिटिव आयंस या ओनली नेगेटिव आयंस, या फिर इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस. क्वेश्चन नंबर 5, अजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है आप लोगों के लिए. सभी क्वेश्चन पेपर में ये वाला दिया हुआ रह रहा है. आप लोग इसको अच्छे से करके जाओ. अजर्शन और रीजन जरूर 2 या 3 आ रहा है. बायोलॉजी में आते हैं बहुत सारे, 2 या 3 क्वेश्चन बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर में है, केमिस्ट्री में भी आ रहा है. सभी क्वेश्चन पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है. ये न्यू पैटर्न है. ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज कलेक्टेड बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. ये तो करेक्ट है. रीजन, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज लाइटर देन एयर. हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन गैस जो है लाइटर देन एयर है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तो नहीं होता है. इसका आंसर कौन सा होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. A is true but R is false. इसका आंसर C होगा. ओके, इसका C होगा आंसर.
द स्ट्रक्चर ऑफ 4 हाइड्रोकार्बन्स आर शोन बिलो। हाइड्रोकार्बन्स 4 दिया हुआ स्ट्रक्चर। इससे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन आर देयर। इन चारों स्ट्रक्चर में कौन कौन सा ब्यूटेन का आइसोमर्स है, क्या तो बन रहा है, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 1 2 3 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा 2। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, एलिमेंट P हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881। The number of chlorine atoms present in the chloride of P is। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और क्लोराइड ऑफ P बन रहा है। आप लोगों को मालूम है 288 यानी 19 किसका होता है, पोटाशियम का होता है। यानी पोटाशियम क्लोराइड का यहाँ पर बात हो रहा है कि क्लोराइड बनेगा तो उसमें क्लोरीन का कितना आइटम्स प्रेजेंट होगा। P का मीन्स है यहाँ पर, P का मतलब डैट मीन्स यहाँ पे P इज इक्वल टू हम लोग पोटाशियम, क्योंकि उसके यहाँ पर हम लोग को पता है ये दिया हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि पोटाशियम इज इक्वल टू 19 होता है ना एटॉमिक नंबर। तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट का बात हो रहा है। तो इसका आंसर होगा बी यानी 1 होगा। 8 नंबर है H21 इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आप लोगों को मालूम है हाइड्रोजन का आइसोटोप्स क्या होता है, H11 H21 H31 तीनों आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। तो उसमें से मिडिल वाला पूछा है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट विल बी प्लेस्ड बिफोर हाइड्रोजन, बी प्लेस्ड आफ्टर हाइड्रोजन, बी प्लेस्ड एट द सेम पोजिशन एज हाइड्रोजन, नॉट हैव एनी पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल। आइसोटोप से तो क्या होगा, सेम पोजीशन होगा। जैसे हाइड्रोजन का सेम पोजीशन है वैसे इसका भी होगा। इसका आंसर सी होगा। ये हाइड्रोजन के साथ ही हाइड्रोजन की तरह ही इसका पोजीशन होगा, सेम होगा। ना पहले हाइड्रोजन से रखा जाएगा ना बिफोर ना आफ्टर, सेम पोजीशन एज हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9, a nitrate which forms a precipitate with ammonium hydroxide and is also soluble in excess of it। ऑप्शन दिया हुआ फेरस नाइट्रेट, फेरिक नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉपर नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। 21 281 22 282 बोल रहा सबसे ज़्यादा इसमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसका है, कौन सा है। तो आप लोगों को बोला गया है, आप लोग के बुक में जो चार्ट दिया हुआ था क्लास 9 में, वो बोला गया था कि कम से कम एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स का आप लोग को एटॉमिक नंबर याद करना है, जिससे आप लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो। अगर ये मालूम है तो समझ जाओगे आप लोग कि 21 किसका है, 3 किसका होता है एटॉमिक नंबर। उसके बाद दिया हुआ 11 281 डैट मीन्स 11 किसका होता है सोडियम का, 224 किसका होता है, 282 यानी 12 किसका होता है। तो इन सब एलिमेंट्स में से कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, वो होगा सोडियम यानी बी 281। सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यही होगा। देखिए सेकेंड हाइड्रेशन और रीजन वाला क्वेश्चन आ गया, इसको आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत अभी न्यू पैटर्न जो चेंज हुआ है लास्ट ईयर से, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आ रहा है। एजेशन पढ़ते हैं हम लोग, अल्कली मेटल्स डू नॉट फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन्स। रीजन आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल्स अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। अब दोनों में से क्या सही है क्या गलत है, ध्यान से पढ़िए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ठीक ही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। द रेशियो, क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑक्युपाइड बाय 4.4 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज, कितना होता है
22:1, 1:22 या 1:10 या 10:1? कौन सा रेशियो करेक्ट ऑप्शन है? सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, aqueous lead to nitrate can be distinguished from the aqueous zinc nitrate by adding any of the following solution in excess except aqueous potassium chloride, aqueous sodium sulfate, dilute sulfuric acid या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कौन सा आंसर करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? करेक्ट आंसर है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट ऑक्साइड इज करेक्ट? A basic oxide is an oxide of a non-metal. Acidic oxide contain ionic bonds. Amorphous oxide contain a metal. Basic oxide are always gases. तो इसका करेक्ट आंसर करेक्ट कौन सा है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कंटेन अ मेटल। क्वेश्चन नंबर 15, a student takes copper, aluminium, Fe and zinc strips separately in 4 test tube labeled as 1, 2, 3 and 4 respectively. He adds 10 ml of freshly prepared ferrous sulfate solution to each test tube and observe the color of the metal residue in each case. He would observe a black residue in the test tube. तो वो इससे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस किस टेस्ट ट्यूब में ब्लैक रेसिड्यू देखा गया। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 और 4। ब्लैक रेसिड्यू किसके किसका देखा गया? 2 और 4, दैट मीन्स डी। एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टील ऑब्जेक्ट्स विथ सिल्वर इन्वॉल्व्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो स्टील को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का जो ये है 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। स्टेप 1, अ कोटिंग ऑफ कॉपर इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट। स्टेप 2, अ कोटिंग ऑफ निकिल इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट। स्टेप 3, द कोटिंग ऑफ सिल्वर इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट। इसका 1 का ए है, अ डायग्राम ऑफ द apparatus यूज्ड फॉर स्टेप 1 इज शोन। ये डायग्राम दिया हुआ है जो स्टेप 1 के लिए प्रेजेंट है, रिप्रेजेंट किया गया है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, द केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉपर प्लस 2E कॉपर S। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन सीन ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पे क्या नजर आ रहा है? इसका आंसर होगा a reddish brown deposit, pink deposit, mass increases. फिर क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन व्हाई द concentration of copper ions in the electrolyte remain constant throughout step 1. इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, एज एनोड रिलीज्ड कॉपर आयंस द concentration of copper ions does not decrease. बी में क्वेश्चन पूछ रहा है, गिव 2 चेंजेस विच वुड बी नीडेड इन ऑर्डर टू कोट निकिल ऑन टू द ऑब्जेक्ट इन स्टेप 2. स्टेप 2 में जब कोट निकिल का दिया गया ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टेप 2 में, तो कोई 2 चेंजेस बताओ। एनोड शुड बी मेड अप ऑफ निकिल एंड द इलेक्ट्रोलाइट शुड बी एक्वस निकिल सल्फेट और एनी सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ निकिल। क्वेश्चन नंबर सी है, राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग स्टेप 3.
स्टेप 3 में ये रिएक्शन होगा सिल्वर Ag++E। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, मैच द फॉलोइंग। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का ये होगा 3, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस के थ्रू होता है। बी है सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर होता है। कैल्सिनेशन, सी है कैल्सिनेशन, ये होगा कार्बोनेट और। कैल्शियम क्लोराइड, इसका होगा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ई है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका होगा कोवैलेंट कंपाउंड। ओके, मैच हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, if an element has one electron in the outermost shell, then it is likely to have the smallest या largest atomic size amongst all the element in the same period। अगर आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका साइज क्या होगा? सभी एलिमेंट के सामने लार्जेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट होगा? तो इसका आंसर होगा लार्जेस्ट। बी है डैश सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट फॉर्म एनी एसिड सॉल्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर सी, a reddish brown or dirty green colored participate is formed when ammonium hydroxide is added to solution of ferrous chloride। इसका करेक्ट आंसर होगा डर्टी ग्रीन। क्वेश्चन नंबर डी है, अल्काइंस अंडरगो एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडिशन। ई, एन अल्काइन और एसिडिक सॉल्यूशन विल टर्न्स मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन पिंक और रेड, इसका करेक्ट आंसर होगा एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। A bond formed between two atoms by sharing of a pair of electrons with both electron being provided by the same atom। आइडेंटिफाई करना है कि किसके बारे में बोला गया है, तो ये इसका आंसर होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, a salt formed by the complete neutralization of an acid by a base। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा नॉर्मल सॉल्ट NaCl, जो हम लोग जानते हैं सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl। बी का आंसर होगा। ए का आंसर मैंने बताया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर सी, a reaction in which the hydrogen of an alkane is replaced by a halogen, इसका आंसर होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर डी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ
न्यूट्रल गैसियस आइटम। इसका आंसर होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर ई, a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal in a definite proportion in their molten state। तो इसका आंसर होगा alloy। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का ए, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। 1 नंबर है प्रोपेनोइक एसिड, 2 नंबर है पेंटेन टूओल, 3 है 2,2 डाइब्रोमोब्यूटेन। तीनों का स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रॉ करना है। और बी में बोल रहा है इसका नोमेन ये दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड का ओपेक नेम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ, आप लोगों को नेम बताना है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। इसमें नेम दिया हुआ है, इसमें नेम दिया हुआ है तो आप लोग को स्ट्रक्चर बनाना है, और यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो इसमें नेम बताना है। नेक्स्ट पेज में इसका आंसर है। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तीनों का स्ट्रक्चर है जो क्वेश्चन ए में पूछा था, और नीचे बी में ये दोनों का स्ट्रक्चर से नेम दिया हुआ है। ओके, बी का 1 है 1 प्रोपेनॉल, 2 नंबर है पेंटवानिन, पेंटीन भी बोल सकते हैं उसको। ओके, यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट इसका रिमेनिंग पार्ट मैं दूसरे वीडियो में दूंगी। सेक्शन बी दूसरे वीडियो में सॉल्व करूँगी, पार्ट 2।